दोस्तों अगर हम मोदी जी की बात करें तो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट काफ़ी सारे बिजनेसमैन से हैं और वह उन बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लेते हैं। वह अडानी से भी टैक्स नहीं लेते हैं, पर ऐसा विपक्षी दल बोलता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। दोस्तों ये सारी अफवाहें हैं। दोस्तों क्या अंबानी से सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेती है? दोस्तों ऐसा लोग प्रश्न उठाते हैं। तो क्या है पूरा सच? क्या सरकार अंबानी से टैक्स नहीं लेती है? इन सब बातों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंबानी से सरकार 1 रुपये भी टैक्स क्यों नहीं लेती? आखिर क्या है इसके पीछे का सच? दोस्तों आपको क्या लगता है दुनिया भर के ये अरबपति आखिर कितना टैक्स पे करते होंगे? आप ये कहेंगे आखिर उनकी कमाई तो जग जाहिर है, आखिर वे भला टैक्स की चोरी कैसे कर सकते हैं? जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, माइकल ब्लूमबर्ग, ये वह नाम हैं जिनको शायद ही कोई ना जानता हो। यह दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के नाम हैं। दोस्तों एक प्रो पब्लिका नाम की वेबसाइट ने यह लिखा है कि दुनिया के ज़्यादातर अरबपति बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं, जितनी उनकी आय के हिसाब से टैक्स होना चाहिए उसके मुकाबले वे बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। भला ऐसा क्यों? हो सकता है कि आप बोले कि यह तो विदेश की बात है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता होगा। हमारे देश में तो सभी के लिए एक जैसा नियम है और टैक्स सभी को पे करना है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी टैक्स के खेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी खुद समझ जाएंगे कि किसी भी अरबपति से या पूंजीपति से सरकार उतना टैक्स क्यों नहीं लेती जितना वह आम जनता से लेती है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि एक आम आदमी अपनी इनकम का 14% तक टैक्स देता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि देश के अरबपति अपनी कमाई का कितना % हिस्सा टैक्स में देते हैं? तो सुनिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-2018 के बीच दुनिया के 25 रईसों ने अपनी आय का सिर्फ 3 से 4% ही टैक्स के रूप में दिया है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी रईसों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इस आंकड़े को भी झुटलाया नहीं जा सकता। जानकारों की माने तो अपनी इनकम पर अरबपतियों का पूरा कंट्रोल होता है, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली में सैलरी से टैक्स काट दिया जाता है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। सरकार उस व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाती है, यानी कि जितनी इनकम उतना टैक्स। हालांकि इस थ्योरी के आधार पर अरबपतियों को उतना ही टैक्स देना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह कम टैक्स देते हैं? तो अब भारत की बात करें तो विदेशी निवेशकों के नाम पर भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर घटा दी, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। जिससे हुआ यह कि पिछले 21 सालों में यह पहला मौका था जब आम आदमी के लिए दिए जाने वाले इनकम टैक्स का कलेक्शन कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले टैक्स से ज्यादा रहा। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक आम आदमी टैक्स भरता है और वही रईस आदमियों को टैक्स में छूट दी जाती है। आपको बता दें कि दोस्तों भारत सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एटीएस यानी कि विमान ईंधन एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। वहीं डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मतलब बाजार में पेट्रोल डीजल के उपलब्धि को बढ़ाना था, लेकिन उसके बाद से फ्यूल की कीमतों में ग्लोबल स्तर पर गिरावट आ चुकी थी, जिससे कि क्रूड उत्पादकों और रिफाइनरी कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा था। इसके चलते 19 जुलाई को सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बदलाव कर दिया। तो दोस्तों इस वजह से अमीरों को टैक्स कम देना पड़ा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों दुनिया के टॉप लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी कारें इतनी पावरफुल होती है कि दोस्तों दुश्मन उनका बाल भी बांका तक नहीं कर सकते। लेकिन इन टॉप लीडर्स में भी किस देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास सबसे खतरनाक कारें हैं? और दोस्तों इन कारों को मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता है? दोस्तों आपको बता दें कि चाइना जो अपने आप को बहुत पावरफुल देश समझता है, उनके प्रेसिडेंट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको यही चीज़ का कंपैरिजन बताएंगे इस वीडियो।
तो दोस्तों इस बारे में विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग की कारों के बारे में। इन दोनों में से किसकी कार ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1 दोस्तों मोदी जी की BMW 7 सीरीज 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन दुनिया भर में अपनी सुरक्षा के लिए पहचानी जाती है। दोस्तों इस गाड़ी पर बम और गोली का असर नहीं होता। यह कार अंदर बैठे पैसेंजर को 44 कैलिबर मैग्ना हैंडगन और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार से बचा सकती है। दोस्तों इस कार में 20 इंच का बुलेट प्रूफ टायर दिया हुआ है जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। दोस्तों यह कार गैस अटैक से लेकर केमिकल हमले तक को झेल सकती है और इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई किट भी दी गई है। दोस्तों इसमें 6.6 लीटर M परफॉर्मेंस ट्विन टर्बो 12 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो 601 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार केवल 3.5 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए है। लेकिन PM मोदी जिस कस्टमाइज मॉडल का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 10 करोड़ 45 लाख रुपयों के आसपास है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनल। मोदी जी की कई मौकों पर रेंज रोवर की इस गाड़ी में देखे गए हैं। टाटा मोटर्स की सौमित्र वाली 2010 HSC में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिसके चलते यह ओपन शो इवेंट के लिए शानदार विकल्प है। इसके स्टैंडर्ड वर्जन में जगुआर सोर्स 5.0 लीटर सुपर चार्ज V8 इंजन दिया गया है जो 375 bhp की पावर और 508 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनेंटल की टॉप स्पीड 218 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह कार केवल 5.3 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। मोदी जी इसके आर्म्ड वर्जन में सुरक्षा पूर्वक सफर करते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में सुरक्षा के कई फीचर शामिल हैं। दोस्तों इस गाड़ी पर भी कोई भी गोली या बम का असर नहीं होता। यह गाड़ी ID ब्लास्ट को भी झेल सकती है। इस कार का टायर डैमेज होने के बावजूद भी 100 किलोमीटर तक चल सकता है। यह कार पानी से भरे हुए रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। नंबर 3 दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है टोयोटा लैंड क्रूजर जिसमें 4.5 लीटर का V8 इंजन दिया गया है जो कि 262 PS की पावर और 650 Nm का टॉर्क पैदा करता है। प्रधानमंत्री इसके आर्म्ड वर्जन में चलते हैं और यह मात्र 6 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस कार पर हैंड ग्रेनेड और गन का कोई असर नहीं पड़ता और इसकी टॉप स्पीड 305 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों वहीं बात करते हैं चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग कितनी शक्तिशाली कारों में सफर करते हैं। तो दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति भी टोयोटा की लैंड क्रूजर कार में सफर करते हैं जो कस्टमाइज्ड आर्म्ड व्हीकल है और इसकी कीमत 3 करोड़ रुपया बताई जाती है। और दूसरी कार मर्सिडीज मैybach है। यह भी आर्म्ड कार है और इसमें भी गोली और हैंड ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता। दोस्तों इस कार की कीमत 12 लाख रुपए है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।